हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक में मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अभी अभी मैंने आकांक्षा का वीडियो देखा और उस वीडियो में आकांक्षा ने बोला है कि भाई अब मेरा लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते हैं कि भाई अब मैं ना बोलूँ, बिकॉज गंदगी में जितना पैर रखोगे ऑब्वियस है उतना ही गंदे होगे। ये फैक्ट है, कीचड़ में पैर कभी भी नहीं रखना चाहिए। और आकांक्षा जी बिल्कुल सही कहते हैं। आज आपने दोनों बातें रखी और दोनों बातों का ही आंसर आज आपने अपनी वीडियो के माध्यम से दे दिया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वाला वीडियो मुझे आपका वाकई में ही काबिले तारीफ लगा और मुझे लगा अब इस वीडियो पर आपको जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ जो भी हुआ गलत हुआ, बिल्कुल हुआ चाहे आपने पोक किया चाहे किसी ने भी पोक किया, लेकिन गलत गलत होता है। अगर आपने उनको बोला भी तो शायद उनको इस तरीके से रिप्लाई आपको नहीं देना चाहिए था। वो उसकी आदत है और हर कोई जानता है वो जब बोलने पे आता है तो वो बहुत ही गलत तरीके से बोलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम पर भी आपके छेड़े हुए मैसेजेस अब आ गए हैं। आपने इस कंट्रोवर्सी का एंड करते हुए आपके ऊपर इतना सब कुछ बीत गया तो आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि आप जाते जाते अपनी कंट्रोवर्सी खत्म करके आप दूसरे के ऊपर फिर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट करवा रही हैं। आप अपने आप को एक औरत कह रही हैं, आप अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कह रही हैं, आप समझ रही हैं कि मैं दूसरों के दुख दर्द समझती हूँ, मैं दूसरों का दुख दर्द जानती हूँ, लेकिन यहाँ पर आपने तो शायद जाते जाते फिर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा दिया। क्वेश्चन भी आपने किया और आंसर भी जाते जाते आपने दे दिया। आपने कहा कि नेहा आशीष तिवारी आज भी बात करती है और ये बात आपको गारंटेड कंफर्म हो गई है, क्योंकि मैंने ऐसे बात किया फिर उन्होंने ऐसे रिप्लाई किया तो हाँ मैंने बात किया, तो उनका ऐसा क्यों आया कि बाय मिस्टेक भी तो हो सकता है, बाय चांस भी तो हो सकता है। और हर क्रिएटर को पता है कौन क्रिएटर किससे बात करता है, किसके कांटेक्ट में रहता है, ये हर कोई जानता है। ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आपने तो पूरा एक स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे दिया कि भाई ये बात करते हैं, अब जाओ, अब तुम दोबारा से इस कंटेंट पे लग जाओ, क्योंकि मैं कंटेंट शांत कर रही हूँ, मुझे भूलो, अब दूसरे पे शुरू हो जाओ। सीरियसली आपने ये बहुत अच्छा काम किया। क्या प्रूफ है आपके पास? आकांक्षा जी, जब इतनी प्रिडिक्शन आपने कर दी है तो एक और कर दो, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन तो कह रही है ये बात नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आप बता दो फिर ये सच। क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर आपने एकदम कहते हैं सब कुछ चला कर रख दिया है? आप चली क्या करने थी और आप कर क्या रही हैं? आपको नहीं लगता ऐसा? आपके पास क्या सबूत है? बस उसने ऐसा कहा, आपको ऐसा लगा और आप लोगों ने मुंह से जो होता है वो निकाल दिया। फिर आपने एक चुप्पी औरत को, एक औरत चुप बैठी है, फिर उसके ऊपर सवालों की बौछार आप लोगों ने करवा दी। आप लोग हर बार उस औरत को क्यों टारगेट करते हो? क्या नेहा आशीष तिवारी ही आपकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट रखती है? इतनी इंपॉर्टेंट है कि भाई जो आए, मतलब भोपाल जाए तो नेहा आशीष तिवारी, तोता मैना की जोड़ी तो आशीष तिवारी, मतलब नेहा आशीष तिवारी। अब आप भी अगर जा रही हैं अपनी कंट्रोवर्सी का एंड करते हुए तो भी नेहा आशीष तिवारी। क्या है भाई ये सब कुछ? अब जाते जाते आप बहुत इमोशनल पार्ट आपने एक दिखाया कि आपको पता है गाइज यहाँ पर एक औरत नहीं बोल पाती है, एक औरत एक ऐसे आदमी से नहीं लड़ पाती, और खासकर तब जब वो औरत अकेली हो। आपके लिए कौन आया आज? तो यानी कि आप भी गलत हैं फिर। आज आपके लिए कोई क्रिएटर नहीं बोला ना? क्यों नहीं बोला आकांक्षा आज आपके लिए कोई क्रिएटर? सिवाय स्वाति के आपके लिए किसी ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? ऐसे ही नेहा आशीष तिवारी के लिए स्टैंड नहीं लिया था। जैसे आज आप अकेले लड़ते लड़ते आपको पूरे परिवार को छोड़ना पड़ रहा है, अपने लिए इतना दिमाग स्ट्रेस में लेना पड़ रहा है, कंसल्टेशन आपको नहीं ली जा रही है, तो वही सब चीजें नेहा आशीष तिवारी के साथ बीत रही हैं। आप ये बोल रही हैं कि ये जनता जनार्दन मेरे साथ है। नेहा आशीष तिवारी को तो इतना लेवल तक गंदा गिरा दिया कि उसके साथ तो जनता जनार्दन भी नहीं खड़ा हुआ। अगर आज आपका जनता जनार्दन भी साथ छोड़ देती तो आकांक्षा तिवारी जी सीरियसली आप उतना फाइट कर पाती जितना आप बोल पा रही हैं? साफ दिख रहा है, बोलने के लिए एक हिम्मत चाहिए होती है। जब सारे ही लोग बोल देंगे तुम गलत हो तो वो इंसान सही भी होगा तो भी अपने आप को स्टैंड नहीं कर पाएगा। आपकी तो ये जनता जनार्दन ने आपको सपोर्ट किया, और आज देखो हम कुछ जनता जनार्दन ने, जैसे भगवान ने छुरा होगा शायद, हम जनता जनार्दन ने नेहा आशीष तिवारी के अंदर इतनी हिम्मत पैदा की कि अब कुछ कॉन्फिडेंस उसके अंदर नजर आता है। ये कुछ लोगों का, अगर शायद सब लोग इकट्ठे होकर नेहा आशीष तिवारी को आज सपोर्ट करते तो नेहा आशीष तिवारी भी आपकी तरह आज अपना एक एक सच बता रही होते ऑन सोशल मीडिया बैठकर। लेकिन नहीं, आज भी आपने सिर्फ अपने ऊपर ही सारी बातों को तोड़ दिया। आज भी आपने पूरा ढिकड़ा जो है सचिन पे तो चलो छोड़ा थोड़ा, वो तो है ही, लेकिन आपने तो नेहा पर फिर छोड़ दिया।
आप अपने आप को बिल्कुल सही साबित कर गई। तो यानी कि यहां पर सचिन फिर सही साबित हो गया। सारे क्रिएटर्स आपके अगेंस्ट हैं, इसका मतलब कोई क्रिएटर नहीं बोला। क्यों नहीं बोला आपके लिए? नेहा तो चलो सबने धाग लगा दिया था कि भाई वो तो गलत थी, फिर आप भी ऐसे ही हैं, इसका मतलब आकांक्षा जी। मतलब वही वाली बात है यार, किसी ना किसी को तो अपना टारगेट बना लो, चाहे सॉफ्ट लोगों को बुलाओ बनाओ, चाहे कैसे भी बनाओ। आपको ऐसा लगा तो आपने बोल दिया, आपके पास कोई सबूत नहीं था। आपको ये नहीं लगता आप जब सोशल मीडिया पर बात करते तो उस बात को तुल कर दिया जाता है, उन बातों के सबूत नहीं मांगे जाते? वाईटी का इंसाफ ये है, वाईटी पर किसी इंसाफ के लिए सबूतों की जरूरत नहीं है, ये सबसे बड़ा सच है। आप कह रही हैं अकेले में आओ, मैं सबको प्रिडिक्शन करके बता दूंगी कि क्या सच है क्या सच है। आप अपनी प्रिडिक्शन ऐसे सोशल मीडिया पर रखो ना, सच पता चलना चाहिए। आकांक्षा जी इसीलिए मैं जब बोलती हूं, अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपना लाइव का एंड किया है। हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रिडिक्शन हम भी करते हैं, हम भी टैरो रीडर हैं, हम भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हम भी एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हम पूरा तह तक जाते हैं इंसान के। हम नंबरों से बता देते हैं इंसान क्या है, हम नंबर से बात करते हैं अब इंसान से, कौन कितना अपने क्लोज रखना है कि नहीं, नंबर हमें बताते हैं। हम बहुत सावधानी से चलते हैं अब, लेकिन शायद आप इस चीज को भूल गई। आपको ऐसा लगा, आपको ऐसा उसने कहा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगा कि वो जानबूझकर उसको भी लपेट रहा है ताकि उसकी बदनामी कैसे ना कैसे होती रहे, हर क्रिएटर उसकी बदनामी करता रहे? आपको ऐसा एक बार भी नहीं लगा? आप सारे सच जान रही थी। आपने सहानुभूति, वो रोई तो आपको लगा सहानुभूति आपने जो है जिस चीज की दी, आपको तब सहानुभूति है। मतलब हर इंसान गंदा कर दे और उसके बाद रो दे तो वही इंसान आपकी जिंदगी में सच्चा है ना? फिर तो मुझे लगता है सचिन को सबसे ज्यादा रोना चाहिए, फिर सचिन सही हो जाएगा सबकी नजरों में। किस बात पे आप भरोसा कर रही हैं? आप सचिन के इस बात पे भरोसा कर रही हैं, सचिन ने जो पहले सच बोला था या अब सच बोला था जो अब उसने क्लीन चिट दी थी? किस बात पे आप यकीन कर रही हैं? आकांक्षा जी सॉरी, आज मुझे बिल्कुल आपका ये वीडियो पसंद नहीं आया। लास्ट में आप ही आंसर दे रही हैं कि अकेली औरत कैसे चुप होना पड़ता है, उसे ऐसे लोगों की वजह से चुप होना पड़ता है। आपने ही आंसर दिया है उस बात का। वही हुआ नेहा के साथ, जैसे आज लास्ट में आप कमजोर हो गई ना, वैसे ही हुआ उसके साथ। लेकिन नहीं, सबको अपना 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 दिखता है। आप फिर एक धार छोड़कर चली गई हो। आप अपनी अकेले खुद लड़ाई नहीं लड़ सकती थी आकांक्षा जी? आपने पूरी वीडियो में, उसकी सिर्फ पूरी वीडियो में आपने सिर्फ यही चुना? सीरियसली आपको लगता है कि वो आपको नीचा गिराने के लिए, आपको कंट्रोवर्सी में लाने के लिए वो अपना जो है आपका इस्तेमाल करेगी? वो आपको इस्तेमाल करवाएगी? उसे क्या होगा? उसे उसकी इज्जत वापस आ जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पूरा क्रिएटर, पूरा समाज उसे माफी मांगने लगेगा। आपको ऐसा लगता है? आप लोग है ना सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हो, सारे के सारे क्रिएटर। कोई औरत आप लोगों को, उसकी भावनाओं को, उसकी मानसिकता को आप लोग कभी भी नहीं समझ सकते। ऐसी इंसानियत पर सीरियसली मैं, अब ये आपका एक शब्द, सिर्फ एक शब्द बोला हुआ, सिर्फ एक शब्द राई का पहाड़ बना दिया। शर्म आना चाहिए। पर नहीं, तभी आपके लिए कोई क्रिएटर नहीं आया, है ना? गलत फिर आप भी थी, है ना? कोई क्रिएटर नहीं आया, सिर्फ एक स्वाति आई आपके लिए। और क्रिएटर क्यों नहीं आए? और क्रिएटरों की मजबूरी थी, सीरियसली मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? सचिन के डॉलर में से उनको डॉलर जाते हैं, हाँ?
क्योंकि सचिन सबकी हेल्प करता है। ये क्वालिटी तो है उस इंसान के अंदर, ये क्वालिटी तो है, ये मानना पड़ेगा। ठीक है, वो भले मुंह का कितना गंदा बोलता है, पर उसने लोगों के समय में मदद की है, लोगों को चैनल चमकवाए हैं उसने। ऐसा मत बोलो, चमकवाए तो हैं उसने चैनल। तो आप बोल दो सचिन ने मुझे भी स्क्रिप्टिंग दी होगी लिखकर। भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सचिन को मैं भी बहुत बोलती हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छा भी किया है, तभी सारे क्रिएटर चुप है, वरना कौन क्रिएटर चुप होगा? किसी के घर में राशन नहीं भेजता वो। सबको पता होगा कि भाई नहीं, हम इन दोनों की लड़ाई में फिर हमारा रिश्ता खराब होता है। सब अपने रिश्तों को बचा रहे हैं सब। क्या बात है आकांक्षा जी, वेरी गुड। समय समय की बात है, समय का चक्र चलता तो है, और समय का चक्र सबका आता है। जनता जनार्दन तो है आपके साथ, उसके साथ तो वो भी नहीं थी, लेवल लायक ही नहीं छोड़ा जनता जनार्दन उसके साथ जाके खड़ी होती। ऐसे तो सचिन के पैनल पर ना जाने कितनी औरतें जाती हैं, हेलो सचिन भैया, हेलो सचिन जी। फिर कोई बात नहीं। तो गाइस, क्वेश्चन भी इन्होंने ही बताया और आंसर भी इन्होंने ही दे दिया कि नेहा आज तक क्यों चुप रही, नेहा आज तक क्यों नहीं बोली। ठीक है, कोई बात नहीं आकांक्षा जी, समय की बात हम फिर बोल रहे हैं। और अभी तो देखिए समय आगे लोगों के लिए क्या क्या दिखाता है। लेकिन हाँ, इससे एक सबक मिल गया, कोई क्रिएटर किसी का सगा नहीं है यहाँ। जब अपने पर आती है तो सब चौड़े होकर आ जाते हैं, और जब दूसरे पे आते हैं सब क्रिएटर बिल में घुस जाते हैं चूहों की तरह। सारे के सारे क्रिएटर सब चूहे हैं मेरी नज़र में। आज से मैं किसी को नहीं मानती, कोई इंसानियत भी है किसी के अंदर। सब अपने अपने लिए हर किसी का यूज़ करते हैं, और खासकर उसका जो कमज़ोर है इनके सामने।